नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस खूबसूरत सी सीरीज को देख रहे होंगे, रिच माइंडसेट की, जहां पे हम उन पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं जो हमें पॉवर्टी की तरफ लीड करते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क में पड़े हुए वो न्यूरल पाथवे, जिसे हिंदी में हम तंत्रिका पथ कहते हैं। जब वो न्यूरल पाथवे, अनवांटेड न्यूरल पाथवे जब ब्रेक हो जाते हैं, या यूं कहो कि आप वो पॉवर्टी के वो लो आई मीन पॉवर्टी माइंडसेट के जो न्यूरल पाथवे होते हैं, तंत्रिका पथ होते हैं, जब वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तब हमें तब हम नए सिनेप्टिक डाल के, यानी नए पैटर्न डालकर, हम रिच माइंडसेट के पैटर्न डालकर हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और ये कितना कमाल का रहेगा। और मैं इस सीरीज में, ये इस सीरीज का अंत का वीडियो है, आखिरी वीडियो है, जिसमें आपको बहुत कुछ, और मैंने बहुत सारे पैटर्न्स को ब्रेक करना भी सिखाया है, जो भी मैं बता सकता था। और वो भी सारी एनएलपी की टेक्निक लगा के, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक लगा के। और अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे पैटर्न के बारे में, जिस पैटर्न, अगर आपने इस पैटर्न से अपने आप को निकाल लिया, तो मैं, नितिन शर्मा, इस बात का प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि आपको जीवन भर पैसों की कमी नहीं होने वाली सर। और ये कितने कमाल का रहेगा। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिएगा कि आपको, आपके पास जितना भी धन है, जितना भी धन है, उसके लिए सबसे पहले ईश्वर को थैंक यू बोलिएगा। ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए कि ईश्वर तूने मुझे इतना दिया। आप देखिए ना, कई सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं इनके पास इतना भी नहीं है। तो क्या आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है? बिल्कुल है। और दूसरी चीज, आप अपने खर्चे को बहुत ही हिसाब से कीजिएगा। देखिए, मैं आपको ना इंटरनल बात बता रहा हूं सर। मैं आपको वो बात नहीं बोलूंगा कि जो दुनिया बोल रही है। ये वाली बात बेशक यहां से लगी, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा और झांकने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने बोला था कि मेरी वीडियो को यूट्यूब की वीडियो की तरह ना लें, एंटरटेनमेंट की तरह ना लें। मेरी यूट्यूब वीडियो को एक वर्कशॉप की तरह लें, ताकि आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें और आप उन पे अमल करें भी। तभी मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। अदरवाइज मैं एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं बना रहा। तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप को सैलरी मिलती है, या दूसरे शब्दों में कहूं, या आप एक खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जब आपको वो कहीं से पैसे आते हैं, तो आपको बॉडी में एक सेंसेशन आती है। बार बार विचार आते हैं कि मैं, मेरे पास ये चीज नहीं है, ये खरीद लूं, ये चीज नहीं है, ये खरीद लूं, मेरा फोन पुराना हो गया है, मेरा लैपटॉप पुराना हो गया है, मेरे घर को रिनोवेट करा लूं, मैं नई गाड़ी ले लूं, मैं पुरानी बाइक ले लूं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं लीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि आपका फोन, पुराने फोन से जब काम चल रहा है, पुराने लैपटॉप से जब काम चल रहा है, पुरानी कार से जब काम चल रहा है, तो आपको नई लेने की आवश्यकता क्या है? ना आपका फोन आपको कमा कर दे रहा है, ना आपको आपकी कार आपको कमा कर दे रही है, ना आपका घर आपको कमा कर दे रहा है। अगर आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पैसे को चाहते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो, तो आपको एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होगा, विद पॉजिटिव माइंडसेट। और ये कितने कमाल की बात है। ये इंटरनल बात बता रहा हूं मैं आपको, कि आप देखिए, फील कीजिए, यहीं पे रुकिए, 1 मिनट के लिए उस जगह पर जाइए। देखिए, आपके पास पैसे आने वाले हैं, तो आपके हजारों विचार मन में आने लग जाते हैं। हम उसको एंजाइटी कहते हैं। हम उसको एंजाइटी कहते हैं। बेसिकली, जब आप यह सोचकर जीते हैं, आई I मीन mean, कि पैसा आपके पास आने वाला है, और मेरे ये खर्चे भी, मेरे वो खर्चे भी, मेरा एक्सपेंसिव हम तय करते हैं। अब आप बोलेंगे मेरे बच्चे की फीस जानी थी, वो जरूरी थी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप उस एंजाइटी को, उस सेंसेशन को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। और खलील जिब्रान एक बात कहा करते हैं कि अगर आपके पास
10 लाख रुपीस आने वाले हैं और आपके पास 10 लाख रुपए का माइंड सेट नहीं है, तो आप उसे 3 से 4 महीने में गवा देंगे। आप किसी भी आस पड़ोसी को देख लीजिएगा जिसके पास पैसे आए और 2 से 3 महीने में वो पैसे चले जाए, क्योंकि उसके पास वो माइंड सेट ही नहीं है। और मैं आपको वही डीप साइकोलॉजी बता रहा हूं सर। मैं आपको कोई ऐसी वैसी बात नहीं बता रहा हूं, राय साहब वाली बात नहीं बता रहा हूं कि देखो मेरी बात मानो आप ऐसा कर लो, नहीं। मैं आपको डीप साइकोलॉजी बता रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपके पास हाथ में पैसे आने वाले होते हैं या पैसे आ जाते हैं, तो अब आपके पास क्या विचार आता है कि मैं कपड़े ले लेता हूं, मैं जूते खरीद लेता हूं, मैं फला चीज ले लेता हूं, मैं फला चीज रेनोवेट करा लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं, ऐसे। इसी वजह से जिसकी सैलरी फिक्स होती है, इस मंथ आएगी, वो पहले ही उधार लेके अपनी आधी सैलरी बर्बाद कर देता है। माफी चाहता हूं, ड्यू विद रेस्पेक्ट एवरीवन, जो भी जॉब करते हैं वो कभी अमीर नहीं बन सकते अगर उनके पास यह वाला माइंड सेट है तो। माफी चाहता हूं, पर यह सत्य है। ये मेरा मेरा अर्थ केवल इतना है, मेरा मकसद केवल इतना है कि आपको सत्य का ज्ञान मिले, अवेयरनेस मिले और आप धनी बने। मैं आपको यहाँ पे ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ हो। और मैं बता दूं कि मैं भी इस तकलीफ में जूझ रहा था। मैंने इस चीज को डीपली महसूस किया, जबकि मैं एक हौज खास पॉज जैसे एरिया में जॉब करता था। यानी अच्छा मेरे को इनकम था उस समय। करीब 6 या 7 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 7-8 साल पुरानी बात। तब मैंने उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि मैं इतनी सैलरी लेने के बावजूद भी मेरे मंथ में मेरे पास कुछ नहीं बचता। मैंने देखा कि मेरे खर्चे क्या हैं। मैंने देखा मेरे पास जिम के खर्चे हैं, मेरी गाड़ी का पेट्रोल है, मेरा खर्चा, मेरा ये, मैं हर मंथ कपड़े लेता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं फोन का खर्चा। और जब मैंने देखा कि ये इसमें से कम 70% खर्चे ऐसे थे जो जरूरी नहीं थे, मैंने उन सारे 70% खर्चे को बचाया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत पैटर्न में जी रहा था और मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। फिर मैंने इस पैटर्न को जब ब्रेक किया, और मैं सच बता रहा हूं कि उस जब मैंने इस एंजाइटी को रोका, तब मेरे पास पैसा रोकने लग गया। और जब आप भी इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे, इस एंजाइटी को रोकेंगे, तो सर आपके पास भी खर्चा रहेगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप खर्चे अपने, देखिए जो जरूरत की चीजें हैं वो तो आप करेंगे ही करेंगे। आप एक बार लिस्ट बनाइए अपनी कि आपके जरूरत के खर्चे कौन से हैं और जो जरूरत नहीं है उसके खर्चे कौन से हैं। आपको इस बात का आभास होने लग जाएगा सर। आप देख पाएंगे कि आपके फालतू के खर्चे हैं बहुत ज्यादा, फिर आप एक कंजूसी में, एक अभाव में जीने लग जाएंगे। अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 3 रुपए जरूर बचाइएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो 7 रुपए बचाइएगा, ये भी अच्छा पैटर्न नहीं है। 3 रुपए बचाइएगा, बाकी के 7 रुपए अपने अपने हिसाब से अलग अलग जीवन के पहलुओं में खर्च कीजिएगा। एंजॉय में भी, फन में भी, लाइफ को जीने में भी, हेल्थ में भी, हर जगह हर पहलू में, सात के सातों आठों पहलू में अपने उस 70% को, पैसे को एंजॉय कीजिएगा। ये मैंने आपको बता दी मनी की डीप साइकोलॉजी। कैसी रही? आप इस पैटर्न से बाहर आएंगे, आप इस तरीके से अपने जीवन को जिएंगे, तो आपको धनी बनने में कोई नहीं रोक सकता। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से यह दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें। और अब मैं इस सीरीज का अंत कर रहा हूं जहां पर आपको बहुत सारे पैटर्न्स को ब्रेक करने के मैंने तरीके बताए। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसमें मेरे बहुत सारे कोर्स हैं। उस कोर्स को आप एनरोल करके आप अपने जीवन को उच्चतम बिंदु पर जी सकते हैं। और आप अपने जीवन की बहुत सारी तकलीफें, उदाहरण के तौर पर
आप जो चाहते हैं वो पाए। यानी आप अपने जीवन में अच्छे रिश्ते चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छा धन चाहते हैं, वो मिल जाए। इनर अलाइनमेंट, यानी आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एफर्टलेसली सारी चीजें हो। यानी आपको जो मेहनत करने वाला, जो कोशिश करने वाले जो शब्द है ना, ये नहीं निकले, एफर्टलेसली आपके पास जीवन में सब कुछ मिले, वो कोर्स है। और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी खूबसूरत सी टेक्निक भी दी हुई है। इसके साथ आपको वर्कबुक मिलेगी, ई बुक मिलेगी, और भी बहुत कुछ है। आप उसमें वेबसाइट पे जाइएगा, एनरोल कीजिएगा और अपने जीवन को बेहतर बनाइएगा। मैं विदा लेता हूं आपसे। मैं तहे दिल से, नितिन शर्मा, अपने प्योर इंटेंशन से, मैं सच्चे दिल से आपको यह दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा धनवान रहे, आपके खेत खलियान हमेशा भरे रहे, आपका समाज में नाम हो, आपके बच्चे या आप खुद भी एक अच्छे स्तर पर अपने जीवन को जिए। नमस्कार।